सोशल सिक्योरिटी के बिंदु पे ओपीएस एक प्रमुख बात है जो कर्मचारियों को सोशल सिक्योरिटी प्रदान करती है, और दूसरे भी जितने भी, चाहे आप पेंशन की स्कीम को ले लीजिए, चाहे वो 25 लाख के इलाज की बात ले लीजिए, अब 50 लाख की हमने वादा किया है, गारंटी दी है, और जो पेंशन है वो पहले 1000 की थी, अब उसको 2000 की गारंटी दी है। जो किसानों के लिए बिजली की जो माफ है, बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए लैपटॉप फ्री में देने की बात है। गृह लक्ष्मी योजना के तहत जो 10,000 रुपए प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के खाते में कांग्रेस की सरकार बनने पे हम उसको सशक्त बनाने के लिए, उसको महंगाई से राहत देने के लिए, उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, उसके सम्मान के लिए जो दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा रहा और लोगों ने उसको स्वीकार किया। आप देख सकते हैं कि माता बहनों ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान किया है। युवाओं ने भी बढ़ चढ़ करके कांग्रेस की सरकार ने जो नौकरियां दी हैं और जो आगे 4 लाख सरकारी नौकरियां देने की जो वादा किया है, उसको भी घोषणा पत्र में उसको भी उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी नौकरियों में हमारे से पीछे थी और अभी भी उन्होंने 2.5 लाख की बात की है। तो मैं समझता हूं कि ये सब चीजें मिला करके जो मतदान हुआ है, उसके बाद में जो रुझान पब्लिक से आ रहे हैं, जो मीडिया से आ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनसे आ रहे हैं, उससे सबसे एक ही बात निकल के आ रही है कि राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और कांग्रेस पार्टी पुनः राजस्थान में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। लेकिन सब धार्मिक ध्रुवीकरण आपको क्या लगता है कि क्या उसने असर डाला? दूसरा, क्या पेपर लीक से आपसे जो नए वोटर हैं, युवा मतदाताओं पे, उन पे असर पड़ा, क्या प्रभावित हुए? देखिए, धार्मिक ध्रुवीकरण उनका प्रमुख एजेंडा होता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन हमारी सरकार ने जिस प्रकार से सबको साथ लेकर के काम किए, मंदिरों में काम किए और सब धर्म के लोगों को, संतों को, जो मौलवियों को, सबको बुला करके कोरोना काल में सबकी राय लेकर के जो काम किया, उससे राजस्थान में इनका ये जो एजेंडा है धार्मिक ध्रुवीकरण का, हिंदू मुस्लिम करने का, वो नहीं चल पाया और राजस्थान की जनता ने कहा इससे पेट नहीं भरता है। जो हमें संबल मिलता है वो 25 लाख रुपए फ्री इलाज से मिलता है, हमें जो संबल मिलता है वो पेंशन से मिलता है, ओपीएस से मिलता है, हमें संबल मिलता है वो फूड पैकेट जो अन्नपूर्णा जो हमारी स्कीम है उससे मिलता है, हमें संबल मिलता है वो बिजली के बिल माफ करने से मिलता है, नहीं कि हिंदू मुस्लिम करने से। इसलिए मेरा ऐसा मानना। दूसरा आपका सवाल था कि पेपर लीक का, पेपर लीक के मुद्दे को राजस्थान की जनता ने, युवाओं ने सीधे से खारिज कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश की जिसको नकार दिया गया। और मेरे तो आपने देखा होगा कि चुनाव की आचार संहिता के बाद में कुछ मेहमान दिल्ली से भेजे गए थे बीजेपी के द्वारा, लेकिन उससे तो और ज्यादा उत्साह हमारे लोगों में आया और मार्जिन मेरा जीत का बढ़ा है। तो आप समझ सकते हो कि वो हर मुद्दे के ऊपर, हर षड्यंत्र में वो फैल हुए हैं और राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरीके से समर्थन दिया है और मत देकर के सफल बनाया। आप दौरान एक डांस का वीडियो का हुआ था ईडी की रेड के बाद में, वो क्या था? देखिए, वो मेरा नामांकन की रैली थी और नामांकन की रैली में जो उत्साह, जो जुनून मेरे कार्यकर्ताओं में था, वो उत्साह और जुनून ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं इस लोकतंत्र के पर्व को खुशी के साथ में, डांस के साथ में मनाऊं। इसलिए मैंने वो जो मेरा, जबकि मैं कभी डांस वांस जानता नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समर्थक थे उन्होंने कहा एंजॉय करो, हम जिताएंगे चुनाव, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी और लक्ष्मणगढ़ से गोविंद डोटासरा चौथी बार एमएलए बनेगा। तो उनकी खुशी में खुशी मिलाना मेरा फर्ज था, आज भी है, आगे भी है। जनता के सुख दुख में हम भागीदार बने, यही तो एक जनप्रतिनिधि का सच्चा काम है। अगर उसकी तकलीफ होती है तो उसमें आप गम में शरीक हो, उसको ढांढस बधाओ, और वो खुश होती है तो उसकी खुशी में खुशी बांट करके एंजॉय करो, यही तो सही बात है। सर, अब तक का जितने चुनाव देखे गए, जब भी चुनाव होते हैं आपकी पार्टी डरती है कि बीजेपी वाले कई विधायकों को जो जीत के आ रहे हैं उनको अपने साथ ही मिला ले। क्या आपकी पार्टी निर्दलीय और बागी लोगों से संपर्क में कब बाड़ेबंदी के लिए ले जा रहे हैं? जब हमारा पूर्ण बहुमत आ रहा है तो भैया ऐसे सवालों का कोई मतलब नहीं है। पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है और बीजेपी के दिन लद गए। अब भारतीय जनता पार्टी से न तो कोई डरने वाला है
न उससे कोई खींच करके जाने वाला है। वो अपना प्रयास करते रहें। जनता माई बाप होती है और जनता जो समर्थन जिसको देती है और जनता जिता करके भेजती है वो आदमी फैसला करता है। इसलिए ये जो खरीद फरोख्त की जो भारतीय जनता पार्टी की जो कई सालों से चल रही है उसको पूरे देश में और मैं समझता हूं कि राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। नहीं सर, सवाल ये है कि मध्य प्रदेश कर्नाटक सबका सबने हाल देखा, आपके बहुमत की सरकार थी फिर भी हाथ से चली गई। इस बार क्या वो जो कहता है ना सर, दूध का जला छाछ को भी फूक। नहीं ऐसा अब चलने वाला नहीं है। राजस्थान ने तो पहले भी नकारा है इनके इन षड्यंत्र को और आज षड्यंत्र रचने ही नहीं देंगे भाई साहब। पब्लिक ने ठोक के मतदान किया कांग्रेस के पक्ष में। ये जो कह रहे हैं इस बात में कि बात ये नहीं है कि अगर ये जितने लोग निर्दलीय या दूसरे लोग जिन के आ रहे हैं या बागी है ज्यादातर, ये तो क्या आपको लगता है कि वो आपकी विचारधारा से मिलते हुए और अगर जरूरत पड़ी तो आपको लगता है कि वो आपके साथ खड़े होंगे? वो उनके साथ क्यों खड़े होंगे? उनके पास में कोई चेहरा ही नहीं है। उन्होंने चुनाव लड़ा मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के चेहरे के ऊपर। हमने सामूहिक रूप से हमारे स्टेट लीडरशिप को आगे करके चुनाव लड़ा और हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी ने, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैंपेन किया। तो मैं समझता हूं कि हमारे और उनमें जमीन आसमान का फर्क। उनकी किसी को पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो सब खुद ही एक दूसरे के प्रति इतने अविश्वास की खाई उनकी गहरी है कि वो उस खाई में खुद ही गिरने वाले हैं। इसलिए जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो हमारी गवर्नेंस को उन्होंने 5 साल देखा है, इसलिए वो हमारे साथ में होंगे। जो पिछला उदाहरण है आपके सामने है, 13 इंडिपेंडेंट थे, 6 बैसपा के थे, 2 बीटीपी के थे, 2 कम्युनिस्ट थे, वो सारे के सारे हमको समर्थन दे रहे थे। आप समझ, तो इसका मतलब उनको हमारे नेतृत्व पे, हमारी पार्टी पे, हमारी पार्टी की नीति पे, हमारे काम के ऊपर पूरा उनको विश्वास है और मैं समझता हूं कि आगे ही ऐसा ही ट्रेंड चले। कोई निर्दलीय टच में है क्या जिनकी संभावना लग रही है? वो तो उनको फैसला लेना। हम जब पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं तो हम तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं करते। हम दबाने की, कुचलने की, डराने की, इसकी राजनीति कांग्रेस पार्टी कभी नहीं करती। हमको पूर्ण बहुमत मिल रहा है और उसके बाद में जो लोग साथ जीतेंगे, मान लीजिए अदर्स जो भी बीजेपी या कांग्रेस के अलावा, वो विकास को और गुड गवर्नेंस को करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। लोटा सर जी ये बता रहे हैं कि खबरें आ रही हैं कि कुछ हेलीकॉप्टर्स को रिजर्व में रखवाया है बीजेपी ने 18 से 20। क्या ऐसी इस तरीके की चीजें क्यों हो रही हैं? तो या तो एआईसीसी करती है या पीसीसी करती है, दोनों ने तो किया नहीं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी कुछ भी कर ले। हेलीकॉप्टरों में तो पहले भी किए थे। जब सरकार गिरा रहे थे तब हेलीकॉप्टर खाली गए थे। इनके खुद की पार्टी के लोग भी उसमें नहीं बैठे थे, तो अब दूसरे लोग क्यों बैठेंगे? आप जोड़ तोड़ की कोशिश हो सकती है क्या? कुछ भी करें, क्या फर्क पड़ेगा? जोड़ तोड़ पहले भी की थी, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए थे। आज भी उनका षड्यंत्र हारेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता ने बहुत अच्छे तरीके से कांग्रेस को समर्थन और मत दे करके पुनः सरकार बनाने के लिए पूरा आशीर्वाद दिया, ऐसा मेरा। क्या आपका अभी क्या निर्दलीय हो या दूसरे लोग, आप बता रहे समान विचारधारा के लोग, उन लोगों ने क्या अभी आपको विश्वास दिलाया कि चुनाव जीत के आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे? अभी तो उनको खुद को ही पता नहीं भाई कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि वो उन लोगों ने 5 साल देखा है कि किस प्रकार हमने कांग्रेस से नहीं जीत करके भी जब कांग्रेस का समर्थन दिया तो हमारे सबके विकास के काम हुए हैं, व्यक्तिगत काम भी हुए हैं और गुड गवर्नेंस चली है और अच्छी योजनाएं बनी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि पूर्ण बहुमत के बाद में भी जो लोग रहेंगे, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, जो भी संख्या राजस्थान की जनता ने मत देकर के दी, वो लोग हमसे जुड़ेंगे, उनसे नहीं जुड़ेंगे। वहां डिक्टेटरशिप है, यहाँ पर प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अनुभव है काफी चुनाव का, तो अभी जो चुनाव में जो वोटिंग ज्यादा हुई है इसमें नजर आ रहा है कि या तो जो मुस्लिम बहुल सीटें या फाइट वाली सीटें हैं, आपकी खुद की सीटें ये, तो वो पोलिंग ज्यादा हुई है, वो आप क्या इशारा कर रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो पोलिंग ज्यादा हुई है उसमें जो पहली बात तो है कि महिलाओं ने ज्यादा वोटिंग की है। महिलाओं ने जो 25 लाख का इलाज, जो सोशल सिक्योरिटी पेंशन, गृह लक्ष्मी का, हमारी गारंटी का वादा, 10,000 रुपये का
मोबाइल फ्री बांटना, अन्नपूर्णा फूड पैकेट है, ये सारी ऐसी चीजें थी जो एक महिला को 500 रुपए में सिलेंडर, अब आगे 400 रुपए में, तो ये सब चीजें ऐसी थी जो उसकी रसोई को ठीक करने की बात करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने की बात करती है, और उसके लिए आगे आने वाला अच्छा समय निकले इसके लिए वो उसको आश्वस्त करती है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा एक भी कारण नहीं था कि उसके पक्ष में किसी तरीके की कोई वोटिंग ज्यादा हो, इसलिए अधिक जो वोटिंग हुई है वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगी। डॉक्टर आसरा जी, आपने पहले भविष्यवाणी की थी कि राजेंद्र राठौड़ शुरू से चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तारानगर तो चले गए, लेकिन अब आपको नतीजा वहां पर क्या होता हुआ दिख रहा है? तो जनता को सबको ही दिख रहा है भाई, सबको ही दिख रहा है। अब तो मत पेटी के अंदर आकर के सील बंद हो गए, आप 3 तारीख तक का इंतजार करो। देखिए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार कैसे बन रही है, इधर कल मुख्यमंत्री ने भी तेलंगाना में कहा कि सीएम की कुर्सी उनको नहीं छोड़ी, माना जाए अशोक गहलोत फिर से सीएम बनना। देखिए, ये पार्टी आलाकमान ने बहुत स्पष्ट कर रखा है कि विधायक जीतने पार्टी आलाकमान राय मशविरा करके जो पार्टी आलाकमान तय करेगा वो राजस्थान का मुख्यमंत्री होगा। क्या आप रेस में हैं? आप मुख्यमंत्री की रेस में हैं? मैं कह रहा हूँ कोई रेस में नहीं है, रेस में कोई नहीं होता है। रेस में तो ये बीजेपी में 8 लोग बढ़ जाएंगे क्या? बहुमत ही नहीं आ रहा इनका। तो रेस से कुछ नहीं, जो पार्टी ने एक लाइन ले रखी है कि जो जीतेंगे उनकी राय लेकर के हमारा पार्टी जो नेतृत्व है, हाईकमान है, वो जो फैसला करेगा वो जिस किसी को भी कहेगा वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू।